मुगल साम्राज्य का इतिहास जितना कहें उतना ही कम है। फिर भी हम आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। रिसर्च करने के बाद हमें जितनी जानकारी मिली हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मित्रों, भारत इस्लामिक राजाओं ने जब शासन कर रहे थे तो उस समय लाखों हिंदू इस्लाम कबूल करने में मजबूर था, परंतु इसका कारण क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शायद अभी तक कुछ लोगों को पता नहीं है कि हिंदुस्तान में पहले एक भी मुसलमान नहीं था। भारत में वर्तमान में आज के दिन जितने भी मुसलमान मौजूद हैं, कुछ बाबर के संतान और धर्म परिवर्तन के कारण हुए हैं। इतिहास के अनुसार सन 660 से और 700 के माध्यम में हिंदुस्तान में हिंदू राजाओं को युद्ध में पराजित करके मुगलों ने भारत पर कब्जा कर शासन करने लगे थे, जिसके कारण आज भारत के इतिहास बदला गया। कुछ इतिहास हमसे छुपाया गया ताकि हिंदू और मुसलमानों के माध्यम कहीं नफरत न फैले। जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर को महान बताया गया और उनके संबंधित फिल्म में बनाया गया। उस फिल्म में यह भी दिखाया गया कि हिंदुओं के प्रति कितना प्रेम भाव था, मगर ये सब प्रेम भाव विपरीत दिखाया गया है। पुराने इतिहास के अनुसार मुगलों ने शासन करते समय लोगों को अपने धर्म के ही महत्व समझाने लगे थे। दूसरे समुदाय के लोग अगर इस्लाम धर्म के महत्व समझाने की कोशिश नहीं करते तो उन्हें अकबर द्वारा दंड दिया जाता था और इस्लाम कबूल करने में मजबूर किया जाता था। अकबर एक मुसलमान लोगों का बादशाह था और उनके मन में दूसरे धर्म के लोगों के प्रति कोई आदर नहीं था। जैसे जैसे अकबर की आयु बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी अपने धर्म के प्रति रुचि बढ़ने लगी। उसे विशेषकर हिंदू धर्म के प्रति भक्ति भाव बिल्कुल नहीं थी। हिंदू समुदाय से नफरत होने से भी हिंदू समुदाय के कई लड़कियों से शादी की थी। अकबर ने हिंदू लड़कियों से शादी करने के बाद मन में हिंदू के प्रति थोड़ा सा दया आया, लेकिन उसे हिंदू लोगों के कोई फायदे नहीं हुए। इसके अलावा अकबर ने अपने राज में हिंदुओं के भिन्न भिन्न राजसी पर्दों पर आसन भी किया, जो कि किसी भी मुस्लिम लोगों ने इससे पहले मुस्लिम शहंशाह ने नहीं किया था। वो यह जान गया था कि भारत में लंबे समय तक राज करने के लिए उसे यहाँ के मूल निवासियों को उचित एवं बराबरी का स्थान देना चाहिए। अकबर के इस विचार से दूसरे बादशाह की नाराजगी सहना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी इस्लामिक शासन था हिंदू के प्रति गलत भावनाएं रखते थे। हिंदुओं पर लगे जजिया 1562 में अकबर ने हटा दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी इस्लामिक शासन था हिंदू के प्रति गलत भावनाएं रखते थे। हिंदुओं पर लगे जजिया 1562 में अकबर ने हटा दिया, किंतु 1575 में मुस्लिम नेताओं के विरोध के कारण वापस लगाना पड़ा। हालांकि उसने बाद में नीति पूर्वक वापस हटा लिया। जजिया कर गरीब हिंदुओं को गरीब से विवश होकर इस्लाम की शरण लेने के लिए लगाया जाता था, या मुस्लिम लोगों पर नहीं लगाया जाता था। इसके कारण बहुत से गरीबी हिंदू जनसंख्या पर बोझ पड़ता गया, जिससे विवश होकर वो इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। सच्चाई कभी छुपता नहीं है, लाख कोशिश करो आज नहीं तो कल उजागर होता ही है। कुछ इतिहास हिंदुस्तान में ही अपने सतह के लाल में छुपाया गया। सच्चाई अगर सामने आ जाए तो उन्हें भी पता है कि हर कोई व्यक्ति उन पर थूकेगा, वो कभी ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे। लेकिन आज के दौरे पर इंटरनेट के जमाना है, हर कोई सच्चाई जान सकते हैं। हमारे पूर्वज की कितना छुपे हुए दर्द थे, यह बात सबके सामने आ ही जाएगा। ना जाने आपके पूर्वज ने कितने अत्याचार सहा होगा, कितने मजबूर होकर धर्म परिवर्तन किया होगा। फिरोज शाह तुगलक ने बताया कि कैसे जजिया द्वारा इस्लाम का प्रचार हुआ था। अकबर द्वारा जजिया हटाने के सामाजिक निर्णय का हिंदुओं पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इससे उन्हें कुछ खास लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये कुछ समय बाद वापस लगा दिए गए। अकबर ने बहुत से हिंदुओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध भी इस्लाम ग्रहण करवाया था। इसके अलावा उसने बहुत से हिंदू तीर्थ स्थानों के नाम भी इस्लामिक किए, जैसे 1583 में प्रयागराज को इलाहाबाद किया गया। अकबर के शासनकाल में ही उसके एक सिर्फ सलाहकार हुसैन खान तुर्किया ने हिंदुओं को बलपूर्वक भेदभाव धर्म परिवर्तन करने पर विवश किया था। अकबर के शासनकाल में ही उसके एक सिर्फ सलाहकार हुसैन खान तुर्किया ने हिंदुओं को बलपूर्वक भेदभाव धर्म परिवर्तन करने पर विवश किया था। अकबर के अत्याचारों को आप देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें जोतावाली माँ की महिमा का, ज्वालामुखी मंदिर के संबंध में एक कथा काफी प्रचलित है। यह 1542 से 1605 के माध्यम का ही होगा। तभी अकबर दिल्ली का राजा था। ध्यानु भक्त माता जोतावली का परम भक्त था। एक बार देवी के दर्शन के लिए वो अपने गांव वासियों के साथ ज्वाला जी के लिए निकला। जब उसका काफिला दिल्ली से गुजरा तो मुगल बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उसे रोक लिया और राजा अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने जब ध्यानु से पूछा कि वो अपने गांव वासियों के साथ कहाँ जा रहे हैं, तो उत्तर में ध्यानु ने कहा वो जोतावाली के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अकबर ने कहा तेरी माँ में क्या शक्ति है और वो क्या क्या कर सकती हैं। तब ध्यानु ने कहा वो तो पूरे संसार की रक्षा करने वाली हैं।
ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकती। अकबर ने ध्यानु के घोड़े का सर कटवा दिया और कहा कि अगर तेरी माँ में शक्ति है तो घोड़े के सर को जोड़कर उसे जीवित कर दे। यह वचन सुनकर ध्यानु ने देवी की स्तुति करने लगा और अपना सिर काट कर माता को भेंट के रूप में प्रदान किया। माता की शक्ति से घोड़े का सर जुड़ गया। इस प्रकार अकबर को देवी की शक्ति का एहसास हुआ। बादशाह अकबर ने देवी के मंदिर में सोने का छत्र भी चढ़ाया, किंतु उसके मन में अभिमान हो गया कि वो सोने का छत्र चढ़ाने लाया तो माता ने उसके हाथ से छत्र को गिरा दिया और उसे एक अजीब धातु बना दिया जो आज तक एक रहस्य है। यह छत्र आज भी मंदिर में मौजूद है। अकबर की मृत्यु के बाद धीरे धीरे जबरन धर्म परिवर्तन करने का असर खत्म हो चुका था, क्योंकि हिंदुस्तान में अंग्रेजों की प्रवेश होने लगी थी। उसके बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा करके कई साल तक शासन किया। मित्रों, इस पर कभी एक वीडियो और लेकर आएंगे अगर आपका प्यार मिला। अगर अकबर की मृत्यु की बात करें तो अकबर का मृत्यु 27 अक्टूबर सन 1605 में फतेहपुरी सिकरी आगरा में हुआ था। इतिहास के अनुसार अकबर का मृत्यु अचानक से किसी कारणवश हुआ था, जिसके कारण लोगों के मन में आज भी सवाल होता रहा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे एक नया इतिहास लेकर आएंगे।